हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ऑन। मेरा नाम साहिल है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च मंथ के वीक 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। और अगर आप भी कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जैसे कि रेलवेज, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, तो ये चैनल आपके लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोगों ने जनवरी और फरवरी मंथ्स के कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो एंड होने के बाद आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैंने कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स एडिशनल क्वेश्चंस। तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। क्या पता जो क्वेश्चन स्किप कर दिया हो वही एग्जाम में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सी सिटी होस्ट करेगी 2027 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। तो आंसर आपको सामने दिखाई दे रहा है, बीजिंग, चाइना में। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ग्लासगो में वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप हो रहे हैं और ये रहे मार्च 1 से लेकर 3 तक। और इसी में वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो चाइना ने है इस वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का बिड जीता है और ये होस्ट करेगी 2027 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। इससे पहले जो कैपिटल ऑफ चाइना है, बीजिंग, उन्होंने होस्ट किया था इस वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को 2015 में। एक और बात यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो नेक्स्ट ईयर जो 2025 का वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप है वो कौन होस्ट करेगा। वो भी चाइना होस्ट करेगी और वो होगा नंजिंग में। वो सिटी जो होगी वो होगी नंजिंग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप बुदापेस्ट में हुई थी अगस्त 2023 में, और जो 2025 में जो होगा वो होस्ट करेगी टोक्यो, जापान। टोक्यो, जापान। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है और पीएसयू के एग्जाम में आने के चांसेस है। एनटीपीसी के डायरेक्टर ऑपरेशंस में किसने चार्ज लिया? तो राइट आंसर इज रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार, इनको काफी एक्सपीरियंस है और 34 साल हो चुके हैं इनको एनटीपीसी में, और ये अब बने हैं डायरेक्टर एनटीपीसी के ऑपरेशंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी कुछ सालों से इन्वायरमेंट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमेजन एनाकोंडा, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट स्नेक है, इसकी एक नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है इक्वाडोर में। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है यूनेक्टस अकियामा। यूनेक्टस अकियामा। हम लोग यहाँ पर नई स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक और बनता है कि उड़ीसा में एक मरीन स्लग की एक नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है और जो उसका नाम है, उस स्पीशीज का जो नाम रखा गया वो हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है उनके नाम पर रखा गया। तो यहाँ पर आप उनका नाम भी पढ़ सकते हो कि उसका नाम क्या रखा गया। उसका नाम रखा गया मिलानो क्लैमिस द्रौपदी। मिलानो क्लैमिस द्रौपदी। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो मरीन स्लग की नई स्पीशीज फाउंड की गई है उड़ीसा में, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया। तो वहां पर चार ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, होम मिनिस्टर अमित शाह के नाम पे, या फिर डिफेंस मिनिस्टर के नाम पे, या फिर हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी है और नई स्पीसीज का नाम दिया गया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर। किसका? मरीन स्लग, जो कि डिस्कवर की गई उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली इंडिया में, हमारे भारत में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी। और ये करंटली डायरेक्टर जनरल भी है सशस्त्र सीमा बल के, एसएसबी के, और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एनएसजी का। तो नाम मत भूलना, ये 1990 के बैच के आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी, और ये अब डायरेक्टर जनरल है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है डिफेंस एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों,
रिसेंटली ईरान ने जो अपनी एक नई इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि डोमेस्टिकली डेवलप की गई है, इन्होंने लॉन्च की रशिया के हेल्प के साथ। और इसका जो नाम है वो रखा गया पार्स वन सैटेलाइट, और ये रशिया के थ्रू लॉन्च की गई है। और हमें बताना है कि उसका उस सैटेलाइट का मेन पर्पस क्या है। उस सैटेलाइट का मेन पर्पस है अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ ऑब्जर्वेशन। पहली बात कि पार्स वन सैटेलाइट किसकी थ्रू डेवलप की गई है, वो डोमेस्टिकली डेवलप की गई है ईरान के द्वारा। और ये इमेजिंग जो सैटेलाइट है ये किसने लॉन्च की, ये रशिया ने लॉन्च की। और इसका पर्पस क्या है इस सैटेलाइट का, अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ ऑब्जर्वेशन। ऐसे क्वेश्चन साइंस एंड टेक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो एक टाइनी सा फ्रॉग है, बिल्कुल छोटू सा है। ये अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है अटलांटिक रेन फॉरेस्ट जो कि ब्राजील में है। इसका जो साइज है एक मूंगफली के दाने जितना है, और तकरीबन जो साइंटिस्ट ने बताया है वो बताया है 8.5 मिलीमीटर। 8.5 मिलीमीटर इसका जो बॉडी साइज है। तो ये अभी रिसेंटली अटलांटिक रेन फॉरेस्ट जो कि हमें पता है ब्राजील में है, वहाँ पर पाया गया है। और जो इसका जीनस है उसका नाम है ब्रैकीसेफलस। ब्रैकीसेफलस। तो ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट या वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वर्टिब्रेट के नाम से जाना गया है। स्मॉलेस्ट फ्रॉग कहाँ पर पाया गया है, अटलांटिक रेन फॉरेस्ट इन ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपॉइंटमेंट्स का क्वेश्चन है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए, जो भी इस साल या पिछले 6 महीने में जो भी नए राष्ट्रपति बने हैं, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उसकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है कि फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट कौन बने। द करेक्ट आंसर इज अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब, ये उनकी इमेज है, इनकी पिक है अलेक्जेंडर स्टब। ये बने हैं अब नए प्रेसिडेंट फिनलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्शंस आने वाले हैं और जिनके एग्जाम्स आने कमिंग मंथ्स में आने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया कंपेन स्टार्ट किया है जिसका नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए। और हमें बताना है कि उन्होंने किस मिनिस्ट्री के साथ ये कंपेन शुरू किया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ ये जो कंपेन है मेरा पहला वोट देश के लिए कंपेन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ स्टार्ट किया है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो यूजीसी के चेयरमैन है एम जगदीश कुमार, उन्होंने इस कैंपेन में जितने भी यंग वोटर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है। और ये भी अपील किया है उन वोटर्स को जो कि पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स है कि उनको पता होना चाहिए कि उनके क्या इलेक्टोरल राइट्स है, और वो कंट्रीब्यूट करें हमारे जो नेशन के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा ले चढ़ के। तो अगर आप भी पहले टाइम फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि हमारी वोट का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इलेक्शंस पास में है और यू हैव द पावर टू चेंज थिंग्स। आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी यही बोलूँगा इस कंपेन के जरिए नहीं, इस वीडियो के जरिए, कि वोट आपका बहुत मैटर करता है। तो कंपेन का नाम क्या है, मेरा पहला वोट देश के लिए। किसके द्वारा ये शुरू किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि तभी फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर। तो इस साल भी ये मार्च 1 से स्टार्ट हुआ, 4 दिन का फेस्टिवल है। और जो इनका थीम रहता है वो रहता है टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। जो वहाँ का जम्मू का जो आर्ट फॉर्म्स है और कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रमोट किया जाए। और इस फेस्टिवल में काफ़ी सेमिनार्स भी होते हैं, वर्कशॉप्स भी होते हैं, और म्यूज़िक रहता है, नुक्कड़ नाटक रहता है, क्लासिकल और फोक डांस रहता है। और काफ़ी 4 दिन तक बड़ा मज़ेदार रहता है। अगर कभी आपको मौका मिले इस फेस्टिवल में जाने का तो ज़रूर अटेंड करना। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि तभी फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो डायरेक्ट आंसर इज J&K। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओशन हेल्थ एंड गवर्नर्स की जो पहली ब्लू टॉक्स मीटिंग हुई वो को चेयर किसने की। तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के सेक्रेटरी है डॉक्टर एम रविचंद्र, उन्होंने इस मीटिंग में को चेयर किया। और जो पार्टनर थे वो रहे एम्बेसी ऑफ फ्रांस और एम्बेसी ऑफ कोस्टा रिका इन इंडिया।
और अगर आपको डिटेल में जानना है तो अम्बेसडर ऑफ फ्रांस जो इंडिया के हैं, अम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू इंडिया मिस्टर थेरे मैथॉन, और जो कोस्टा रिका चार्ज दे अफेयर्स है मिस सोफिया सलास मोंगे। तो ये कुछ नाम है, बट हमें पता होना चाहिए कि भाई ये जो पहली मीटिंग हुई उसको किसने को चेयर किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। और अगर पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के जो सेक्रेटरी है उनका नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर एम रविचंद्रन, डॉक्टर एम रविचंद्रन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे भी तोड़ मड़ोड़ करके ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बुक्स एंड ऑथर्स की कैटेगरी में ये क्वेश्चन जाता है, और यहाँ पर एक कॉफी टेबल बुक है जिसका नाम है FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। रिसेंटली इस बुक को ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने रिलीज किया है। और ये जो बुक है ये स्पोर्ट स्टार की तरफ से है। जो 15th हॉकी वर्ल्ड कप रहा, 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप रहा 2023 का, वो भुवनेश्वर और राउरकेला जो कि ओडिशा में है उन्होंने होस्ट किया था, और काफ़ी सक्सेसफुली ये इवेंट गया था। और इस बुक को रिसेंटली रिलीज किया गया ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा। और इस बुक का एम है कि ये इंस्पायर करेगा यूथ को टुवर्ड्स हॉकी। और इस बुक में ये भी दिखाया गया है, ये भी लिखा गया है कि कैसा जो ओडिशा स्टेट का जो कमिटमेंट है और जो रोल रहा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अंडर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी, उसके उसके बारे में बहुत कुछ इसमें डॉक्यूमेंट किया गया है। तो काफ़ी बड़ा रोल है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी का टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, टुवर्ड्स प्रमोटिंग स्पोर्ट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टेट लेवल एग्जाम में आने के चांसेस है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी तो पेट्रोल डलवाते होगे, तो अगर आप भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप में जाते हो तो आपको दो तरीके के वहाँ पर वर्जन दिखेंगे, एक नॉर्मल पेट्रोल दिखेगा, एक स्पीड दिखेगा, राइट। तो भारत पेट्रोलियम का एक प्रीमियम फ्यूल ब्रांड है जिसका नाम है स्पीड। और अब उनके जो ब्रांड एम्बेसडर है, उस फ्यूल ब्रांड स्पीड के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है नीरज चोपड़ा। और हम सबको पता है कि नीरज चोपड़ा एक ओलंपियन वर्ल्ड जेवलिन चैंपियन है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, इंस्पायर करते हैं यूथ को। और अब ये जो है भारत पेट्रोलियम के प्रीमियम फ्यूल ब्रांड स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि PSU से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। BPCL का क्वेश्चन है तो आराम से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस कैटेगरी में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इनमें से किस मिनिस्ट्री को दिया गया बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के 48th फाउंडेशन डे के ओकेजन पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को मिला बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। तो इसके जो चीफ कंट्रोलर हैं वो है अजय एस सिंह। आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये है कि कौन सी मिनिस्ट्री पूछी गई है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 किसको मिला? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है पर्सन इन न्यूज की कैटेगरी में। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन की एडवांसमेंट्स के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको मिला? तो ये बड़े मशहूर साइंटिस्ट है और इनको दुनिया जानती है, प्रदीप वी महाजन। इन्होंने जब कोविड-19 क्राइसिस आई थी इंडिया में तब भी अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था। तो ये फाउंडर चेयरमैन है स्टेम RX बायोसाइंस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के, और चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर भी है स्टेम RX हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर इन नवी मुंबई। तो ये काफ़ी मशहूर साइंटिस्ट है प्रदीप वी महाजन, और रिसेंटली इनको स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन की एडवांसमेंट के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड स्टेट का हाईएस्ट लेवल अवार्ड है, तो इम्पोर्टेंट अवार्ड है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको दिया गया? प्रदीप वी महाजन को। स्टेट लेवल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्पोर्ट्स से है। तो दोस्तों ये स्पोर्ट्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेनिस से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स दे मिनोर उन्होंने मैक्सिकन ओपन टाइटल जीता टेनिस में,
और ये इनकी सेकंड स्टेट विन है, बैक टू बैक मैक्सिकन ओपन टाइटल इन्होंने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एलेक्स दे मिनोर ने मैक्सिकन ओपन टाइटल जीता टेनिस में, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैक्सिकन ओपन टाइटल टेनिस में किसने जीता? तो डायरेक्ट आंसर एलेक्स दे मिनोर। तो इनकी ये बैक टू बैक स्टेट विन है और ये आपको पता होना चाहिए इनका नाम और कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने फाइनल में कैस्पर रूड को हराया था जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, और जहाँ पे आप पिक भी देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन आ गया है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है, टेनिस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑस्टिन टेक्सास में हुए एटीएक्स ओपन में वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन टाइटल किसने जीता? तो ये चाइना की युआन युई ने, चाइना की युआन युई ने जीता एटीएक्स ओपन वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन टाइटल, युआन युई, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं बिहार स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर क्या है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे हो, जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी है आमिर सुबहानी जी, इनको अब नया डिपार्टमेंट मिल गया है और ये बन गए हैं बिहार इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के नए चेयरमैन। नाम क्या है? आमिर सुबहानी। और अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये चीफ सेक्रेटरी थे आमिर सुबहानी जी बिहार के, तो अब इनको ओहदा मिल गया है बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन का। तो अब बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन बने? तो वो बने ब्रजेश मेहरोत्रा, ब्रजेश मेहरोत्रा। तो दोस्तों बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी अब बने हैं वो बने हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, और इन्होंने रिप्लेस किया है आमिर सुबहानी जी को। आमिर सुबहानी को क्या मिल गया है? चेयरमैन ऑफ बिहार इलेक्ट्रिसिटी कमीशन बोर्ड का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ टेक्निकल टर्म्स रहते हैं, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो जूस जैकिंग, ऐसे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट? तो यहाँ पर भी एक टर्म है जूस जैकिंग। तो रिसेंटली मैं बताता हूँ ये क्या होता है। तो रिसेंटली आरबीआई ने वार्निंग दी है लोगों को कि अपने जितने भी मोबाइल फोन्स हैं वो चार्ज ना कीजिए पब्लिक पोर्ट्स में, क्योंकि जूस जैकिंग के थ्रू काफ़ी साइबर अटैक्स हो रहे हैं जो कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हैक की जा सकती है। तो ये जूस जैकिंग जो है ये एक मालवेयर इन्फेक्शन है जो कि पब्लिक यूएसबी पोर्ट्स के थ्रू जितने भी आपके मोबाइल फोन्स हैं उसका जो डाटा है वो हैक किया जा सकता है। तो आप भी सतर्क रहे, आप भी अवेयर रहे। आप भी जितने भी पब्लिक पोर्ट्स में जितने भी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स रहते हैं वहां पर अपना मोबाइल चार्ज मत कीजिए, सेफ नहीं रहता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों रिसेंटली हैदराबाद तेलंगाना में 21 फीट स्टैचू इंस्टॉल किया गया महाराणा प्रताप जी का बेगम मजार में। तो अब महाराणा प्रताप जी के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन, जैसे हु वाज द रूलर ऑफ मेवाड़। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो महाराणा प्रताप जी, राइट? तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के कि 21 फीट स्टैचू महाराणा प्रताप जी का कहाँ पर इंस्टॉल किया गया? तो वो किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड होता है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसे ही बना देते हैं, हु वाज द रूलर ऑफ मेवाड़। तो वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको महाराणा प्रताप जी आंसर कर देना, राइट? और कुछ इन्फॉर्मेशन आप बेसिक इन्फॉर्मेशन महाराणा प्रताप जी के बारे में और पढ़ लेना एज हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों एक और साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो सैटेलाइट की बात हो रही है वो हो रही है मिथेन सैट सैटेलाइट। तो ये बेस सिस्टम्स के द्वारा बिल्ड किया गया है। पहले तो मैं ये बता दूं ये बेस सिस्टम्स के द्वारा बिल्ड किया गया है, और उन्होंने एक स्पेक्ट्रोमीटर लगाया है जो कि आइडेंटिफाई करेगा या क्वांटिफाई करेगा मिथेन इमिशंस को, और एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के द्वारा एक लाइट रिफ्लेक्ट होगी जो कि इस गैस को ऑब्जॉर्व करेगा, और उस लाइट रिफ्लेक्शन के थ्रू ये चीज़ें आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करेगा। तो मिथेन सैट सैटेलाइट लॉन्च की गई है कैलिफोर्निया के वेंदरबर्ग वेंदरबर्ग स्पेस फोर्स बेस के थ्रू। वेंदरबर्ग स्पेस फोर्स बेस ये कैलिफोर्निया में, वहां से इस मिथेन सैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये प्रोवाइड करेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस डाटा। जैसे कि मैंने बोला
कि ये आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करेगा मीथेन एमिशंस को, दैट मीन्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन डाटा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीथेन सैट सैटेलाइट क्या प्रोवाइड करेगा? तो इट इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन डाटा, यहाँ पूछा जाएगा। तो मीथेन सैट सैटेलाइट, तो वर्ड इज मीथेन, तो मीथेन एमिशंस को ये आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों को यही पड़ी रहती है भाई, दुनिया का अमीर आदमी कौन है, दुनिया का अमीर बंदा कौन है, इंडिया का अमीर बंदा कौन है, राइट? तो यहाँ पर ये लड़ाई चलती रहती है। तो अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा जो अब दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, वो बन गए हैं जेफ बेजोस। आपको पता होना चाहिए ये अमेजोन के मालिक है, राइट? तो सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज द फाउंडर ऑफ अमेजोन? तो जेफ बेजोस। अब ये वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बन गया है, किसको पीछे छोड़ा है? इयन मस्क को। इयन मस्क की कौन सी कंपनी है भाई साहब? टेस्ला। और इनकी और भी कंपनीज हैं, एआई भी एक कंपनी है, और ये न्यूज में रहते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। अब ये न्यूज में है कि भाई अब दुनिया के जो रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं वो बन चुके हैं जेफ बेजोस। तो ये इंडेक्स चेंज होते ही जाते हैं, इससे ज़्यादा वो होता नहीं है, बट स्टिल अगर पूछा जाए तो भाई बता देना। बट मेंशन ये होना चाहिए कि वो इंडेक्स के बारे में बात भी करें, राइट? ऐसा क्वेश्चन आते नहीं है, बट स्टिल इन जनरल पर्पज ये दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों साइंस एंड टेक से, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य लॉन्च करने जा रहा है कंट्री का, देश का पहला गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म? तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो ये केरला लॉन्च करने जा रहा है इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म, और इनफैक्ट ये कर चुके हैं मार्च 7 को। और उसका जो नाम है वो है सी स्पेस। सी स्पेस, सी स्पेस। तो आपको पता होना चाहिए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। ये देश का पहला गवर्नमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है सी स्पेस। किसने लॉन्च किया? केरला ने। और केरला के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन। और कहाँ पर ये लॉन्च हुआ? केराली थिएटर में। केराली थिएटर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। हमारे देश का जो पहला गवर्नमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसका नाम है सी स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये पीएसयू से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूछा गया है कि पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहाँ हुआ? तो वो हुआ गुवाहाटी में। 3 दिन का था, और ये जितनी भी जाइंट कंपनीज थी इन्होंने कोलैबोरेट किया इस एक्सपो में। और जो असम के चीफ मिनिस्टर है हिमांता बिस्वा शर्मा जी, इन्होंने ऑडियो वीडियो मैसेज से कॉन्ग्रेचुलेशन किया इस इनॉग्रेशन का, फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो जो कि हुआ गुवाहाटी में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएसयू से रिलेटेड आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है कि भैया कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपने एआई बहुत सुना होगा, सोफिया, इंटरनेशनल रोबोट्स भी देखे होंगे, राइट? तो अब तो हमारे इंडिया में भी है, और अब वो टीचर है, एआई टीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टीचर, और ये इंट्रोड्यूस की है केरला के एक स्कूल में, और उसका नाम जो रखा है वो नाम रखा है आइरिस। आइरिस। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये डेवलप किसके साथ किया गया है, और उस कंपनी का नाम है मेकर मेकर लैब्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। क्या हेल्प की करेगी ये एआई टीचर, ये हमें नहीं पता, राइट? बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको काफ़ी इंटरेक्टिव बना सकता है, एंगेजिंग हो सकता है, और एक्सेसिबल हो सकता है। और धीरे धीरे आई थिंक ये एजुकेशन को एक नया शेप भी देगी, और धीरे धीरे ये बाकी स्कूल्स में भी, जहाँ पर अभी तो ये त्रिवेंद्रपुरम में इसको लॉन्च किया गया है, बाकी जितने भी भारत के स्कूल्स हैं वहाँ पर शायद एआई टीचर धीरे धीरे लॉन्च होने चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम सारा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और जितना भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बदलने वाली हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि सीबीएसई ने किस कंपनी के साथ मिलकर जो डिजिटल एजुकेशन है उसको और बढ़ावा देने के लिए, उसको और बूस्ट करने के लिए किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया, वो भी देखेंगे हम लोग। और अब ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई वो फर्स्ट जनरेटिव एआई टीचर का नाम क्या है जो केरला स्कूल में इंट्रोड्यूस की गई, वो है, उसका नाम है आइरिस। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई साहब ये बंदा भाई बहुत ही
बहुत ही फेमस बंदा है, और अगर आप इसका गूगल पे सर्च करोगे नाम, और इसका नाम के साथ इसका काम सर्च करोगे, तो यू विल बी अमेज्ड। आप लोग हिल जाओगे कि भाई साहब इस बंदे ने ये काम किया है। तो आर्किटेक्चर कैटेगरी में जो 2024 प्रिट्जकर प्राइज मिला है, वो दिया गया है जापान के रिकेन यामामोतो को। रिकेन यामामोतो को। और अगर आप गूगल करके इसका बंदे का काम देखोगे, बिल्डिंग्स का काम देखोगे जो जो इस बंदे ने बनाया है, आप अमेज रह जाओगे, आप हिल जाओगे। राइट, तो ये जापान के रहने वाले हैं रिकेन यामामोतो, और इनको दिया गया है 2024 प्रिट्जकर प्राइज फॉर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम सबको पता है आईपीएल आने वाला है, उससे पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रहा है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, और यहाँ पर पूछा गया है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन सी है। सबसे यंगेस्ट प्लेयर है शबनम शकील। ये मात्र 16 साल की एज की है, और ये खेल रही है गुजरात टाइटंस की दो टीम से, गुजरात जायंट्स की टीम से, सॉरी टाइटंस नहीं, गुजरात जायंट्स की टीम से। और इनका नाम है शबनम शकील। बहुत ही छोटी है अभी उम्र की, 16 साल ही इनकी उम्र है, और इन्होंने अपने डेब्यू मैच में काफ़ी बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग डाली थी। अगर आप लोग नहीं देखते हो तो एक आधा मैच ज़रूर देखना है, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, इंडिया से बिलोंग करती है। तो इनका नाम है शबनम शकील। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी रिसेंटली मैं यही बात कर रहा था इसी के बारे में कि डिजिटल एजुकेशन को भारत में बूस्ट करने के लिए सीबीएसई ने किस कंपनी के साथ, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की। तो द राइट आंसर इज कैनवा। हम लोग भी जनरली ऑफ कोर्स कैनवा का काफ़ी यूज़ करते हैं। अगर आप मेरी इमेजेस भी देखोगे और लेफ्ट साइड में देखोगे, जो मेरा पोर्शन है करंट अफेयर्स मार्च 2024, ये सारा का सारा मैंने कैनवा से कैनवा टूल का ही यूज़ किया है। तो काफ़ी इफेक्टिव है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जितने स्कूल में बच्चे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम, ये टाइम भी डिजिटल ज़माना है, आने वाला टाइम भी डिजिटल है। तो ये एक स्किल्स है, जो बेसिक स्किल्स है, जो इनको काम आएगी लाइफ में। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो सीबीएसई के द्वारा लिया गया है, और हमें पता होना चाहिए आंसर कि इन्होंने कैनवा के साथ कोलैबोरेट किया है टू बूस्ट डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी काफ़ी यूज़ करते होंगे इस कैनवा को। बहुत ही अच्छा टूल है, फ्री में टूल है, बड़ा मज़ेदार है। अगर नहीं किया तो डू यूज दैट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी भाई, तो किस किस का आज तक गोवा का प्लान फ्लॉप हुआ है? किस किस ने बनाया ढेरों बार, और हर बार दोस्त धोखा दे गए, रिश्तेदार धोखा दे गए, जा ही नहीं रहे। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आईटीबी बर्लिन कन्वेंशन में बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो भाई साहब गोवा को दिया गया। और अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मौका मिले, और मैं तो ये भी चाहूँगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो क्रैक करो, और क्रैक करके जो खुशी मनाओगे तो वो भाई साहब गोवा में मनाओ। ठीक है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आईटी बी बर्लिन कन्वेंशन में बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? गोवा को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने हर वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस इनपुट किए भी हैं, और मैंने हर वीडियो में ये चीज़ बोली भी है कि जितनी भी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है, जो हमारी इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में होती है, उसकी कंप्लीट लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन हमेशा फंसता ही फंसता है। और यहाँ पर भी एक एक्सरसाइज का नाम दिया जा रहा है जिसका नाम है सी डिफेंडर्स 2024, और ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इंडियन एंड यूएसए के कोस्ट गार्ड के बीच में। नेम क्या है? सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में? इंडिया एंड यूएस के कोस्ट गार्ड के बीच में। तो नाम मत भूलना, सी डिफेंडर एक्सरसाइज। और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कंप्लीट एक्सरसाइज की लिस्ट, वेदर इट इज मिलिट्री और आर्मी, वेदर इट इज नेवी, वेदर इट इज एयर एक्सरसाइज, जो भी भारत की एक्सरसाइज बाकी कंट्रीज के साथ होती है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल का नाम क्या है? तो ये, इसका नाम है सही उत्सव। सही उत्सव ये शुरू होगा मार्च 11 से लेकर मार्च 16 तक न्यू दिल्ली में, और इसके जो चीफ गेस्ट रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस अवार्ड्स प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो चीफ गेस्ट रहेंगे वो रहेंगे प्रतिभा राय, जो कि है उड़िया राइटर, काफ़ी फेमस उड़िया राइटर है, और इनका नाम है प्रतिभा राय। ये रहेंगे चीफ गेस्ट ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। फेस्टिवल का नाम क्या है? सही उत्सव, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल सही उत्सव
राइट। और जो चीफ गेस्ट रहेंगे वो रहेंगे प्रतिभा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिसिल रिपोर्ट के द्वारा जो इंडियन इकोनॉमी का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है नेक्स्ट फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025 का वो क्या रहेगा। तो द करेक्ट आंसर है 6.8%। तो यहाँ पर जो फिस्कल रिपोर्ट बोलती है कि जो नेक्स्ट ईयर है 2024 अकॉर्डिंग टू फिस्कल रिपोर्ट जो इंडिया का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट रहेगा वो रहेगा 6.8%। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नीति आयोग का क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग का नीति फॉर स्टेट्स जो प्लेटफॉर्म है वो कौन लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस रेलवेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जो है श्री अश्विनी वैष्णव, श्री अश्विनी वैष्णव जी ये लॉन्च करेंगे नीति आयोग का नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है क्या, ये क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि डिजाइन किया गया है टू बिकम अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। इसी के साथ साथ ये उद्घाटन करेंगे विकसित भारत स्ट्रेटेजी रूम का भी जो कि है नीति आयोग का पार्ट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि नीति आयोग के नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म को कौन लॉन्च करेंगे। तो आंसर इज मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों नाम ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 के विनर्स अनाउंस हुए हैं और जो पहला प्राइज जीता है ये जीता है यतिन भास्कर दुग्गल जी, ये हरियाणा के हैं। सेकंड प्राइज तमिलनाडु के वैष्णा पिचाई ने जीता और थर्ड प्राइज राजस्थान के कनिष्का शर्मा ने जीता। तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 के तीनों विनर्स के नेम यहाँ पर है। फर्स्ट इज यतिन भास्कर दुग्गल फ्रॉम हरियाणा, second is Vaishna Pishai from Tamil Nadu and third is Kanishka Sharma from Rajasthan। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप पिक्चर देख पा रहे हो ये साउथ अफ्रीकन अंपायर है, इनका नाम है मैराइस एरास्मस। आप लोगों ने अगर मैचेस देखे हो तो इनको अंपायरिंग करते ज़रूर देखा होगा। इन्होंने अब रिटायरमेंट ले ली है एमिरेट्स आईसीसी लाइट पैनल ऑफ अंपायर से। इनकी उम्र 60 साल हो चुकी है और इनका जो फाइनल जो टेस्ट मैच था जहाँ पर ये एम्पायरिंग कर रहे थे वो कर रहे थे न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो इनका जो टेस्ट मैच चल रहा था क्रिस्ट चर्च में। तो काफ़ी मशहूर है ये अंपायर, पिछले 20 साल से ये अंपायरिंग कर रहे हैं और काफ़ी हाईएस्ट लेवल के ये अंपायर रह चुके हैं मैराइस एरास्मस। और अगर पूछा जाए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं तो भाई साहब ये साउथ अफ्रीकन अंपायर है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिशोम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का 27वां डिस्ट्रिक्ट बन चुका है और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू इन्होंने उद्घाटन किया इस डिस्ट्रिक्ट का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि विच डिस्ट्रिक्ट बिकम्स द 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द डायरेक्ट आंसर इज बिशोम। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हम सबको पता है कि भाई इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही थी और इंडिया ने वो जो टेस्ट सीरीज है वो क्लिंच कर ली है 4-1 से। और बेसबॉल को बेसबॉल की तरह ही खेला है इन्होंने, राइट। और इस टेस्ट सीरीज में जेम्स एंडरसन, हम सबको पता है कि उनकी एज 41 है और एट द एज ऑफ 41 ये तब भी अभी भी बॉलिंग कर रहे हैं और ये पहले पेसर बने जिन्होंने 700 टेस्ट विकेट्स ली। 700 टेस्ट विकेट्स मतलब जो स्पीड बॉल जो फास्ट बॉलिंग करते हैं वो। वैसे जो बॉलिंग में अगर रैंकिंग देखी जाए तो स्पिनर्स हैं पहले है मुथाया मुरलीधरन और दूसरे हैं शेन वॉर्न जिन्होंने 700 विकेटों से भी ज्यादा विकेट्स ली। बाकी भी आप देखोगे 4th नंबर पे अनिल कुंबले है, फिर स्पिनर है 600 से ज्यादा स्टुअर्ट ब्रॉड, राइट। तो ये इंग्लैंड के बॉलर है और इनकी एज जो है 41 है, हम सबको पता है। बड़े मशहूर बॉलर है जेम्स एंडरसन, जिमी भी इसको बोलते हैं, राइट। तो दोस्तों रिसेंटली इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स अवार्ड्स दिए गए और यहाँ पर 2 अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। पहला मिला फिल्म मेकर जोया अख्तर जी को और इनको मिला लिविंग लेजेंड अवार्ड। हम सबको पता है ये डायरेक्टर भी हैं और जोया अख्तर जी फरहान अख्तर जी की बहन है
और दूसरा अवार्ड मिला ब्रिटिश इंडियन शेफ अस्मा खान जी को। इनको मिला अपने आर्ट एंड वर्क के लिए, जोया अख्तर जी को ये अवार्ड, और अस्मा खान जी को मिला उनके कलिनरी वर्क के लिए। तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं ये इंडियन स्टूडेंट्स और एलुमनाई का इन यूके, और इन ये दो अवार्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए जोया अख्तर जी को कौन सा अवार्ड मिला, लिविंग लेजेंड अवार्ड, और ब्रिटिश इंडियन शेफ अस्मा खान जी को किसके लिए मिला, फॉर हर कलिनरी वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो का कंटेंट जो है अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया। और अगर आप रेगुलरली हमारे से करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। और दूसरों को भी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। देखते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जा रहा है, पहला MS-60R स्क्वाड्रन INAS 334 सीऑक्स कहाँ कमीशन हुआ। तो आपको पता होना चाहिए MS-60R स्क्वाड्रन का नाम क्या है, INAS 334 सीऑक्स, और ये कमीशन हुआ गरुड़ा कोची में, गरुड़ा कोची में, INS गरुड़ा कोची। तो रिमेंबर दिस, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों इंडिया और एमिरेट के बीच में अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए रिसेंटली दुबई ने लॉन्च किया 3 दिन का फेस्टिवल, जिसका नाम रखा इंडिया बाय द क्रीक, इंडिया बाय द क्रीक। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फेस्टिवल कोई भी अटेंड कर सकता है। और जितने भी आर्टिस्ट हैं इंडिया से और यूएई से, वो कोलैबोरेट होते हैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखो, पढ़ लो भी लो, फ्री एडमिशन फॉर ऑल। तो नाम क्या है उस फेस्टिवल का, इंडिया बाय द क्रीक, इंडिया बाय द क्रीक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, और दूसरों की भी हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको कंप्लीट मंथली पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो मैंने हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू, विल बी ज्वाइनिंग सून, विल बी कवरिंग सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। वीक 2 की वीडियो भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा मैं, एज सुन एज वो वीक कवर हो जाए। और उसके अलावा अगर आप डेली अपडेट्स चाहते हो तो आप हमारे शॉर्ट्स को फॉलो करें। Thank you so much. Keep learning, learn, share, and help others too. Thank you.